आप भी कोल्ड लीड को कॉल करते हो और सामने से जवाब आता है इंटरेस्टेड नहीं हो, तो दोस्तों प्रॉब्लम लीड्स में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अप्रोच करने के तरीके में है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोल्ड लीड को अप्रोच करने का सही तरीका बताऊंगा, जिसके बाद आपकी कोल्ड लीड्स क्लाइंट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन अत्री, एक डिजिटल ट्रेनर और इंश्योरेंस कोच। मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स को सही तरीके से सेल करके उनके बिजनेस को ग्रो करना सिखाता हूं और उन्हें डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूं। आज की इस वीडियो को पूरा देखने से पहले मैं चाहूंगा कि आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोज हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स लेना ना भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कोल्ड लीड क्या होती है। दूसरे नंबर पर हम सीखने वाले हैं कि 90% इंश्योरेंस एडवाइजर कहां पर गलती करते हैं, जिसके कारण उनकी कोल्ड लीड पॉलिसी में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तीसरा, मैं आपको कन्वर्जन का फॉर्मूला दूंगा कि आपको किस तरीके से उनको कन्वर्जन करना है, और फिर वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा कन्वर्जन करने का, कोल्ड लीड को क्लाइंट में कन्वर्ट करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। और यदि आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका क्लोजिंग रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर एडवाइजर माइंडसेट शिफ्ट की हम बात करेंगे, और लास्ट में पॉइंट नंबर 6 पर हम बात करने वाले हैं एंड रिजल्ट की। ये सब यदि आपने किया तो इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि मैंने बताया, हमारा टॉपिक है कोल्ड लीड क्या होती है। दोस्तों, कोल्ड लीड का मतलब होता है जो प्रोस्पेक्ट आपको पर्सनली नहीं जानता, यानी अभी तक आपका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ना वो आपका कोई रिश्तेदार है ना वो आपका कोई फ्रेंड है। कोल्ड लीड है जिसको आप डायरी से निकाल करके कॉल कर रहे हैं, या फेसबुक वगैरह से कहीं से उसने आपको अप्रोच किया किसी चीज के बारे में, वो आपके लिए कोल्ड लीड है। या अननोन लोगों को जाकर के आप कॉल करते हैं। बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम फोन कॉलिंग की ज्यादा बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ट्रस्ट लेवल यहाँ पर 0 होता है, क्योंकि वो पर्सन आपको नहीं जानता, इसलिए वो आप पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाया है। तीसरा यहाँ पर देखते हैं, इंटरेस्ट लो, क्योंकि आप रेंडमली अननोन पीपल को कॉल कर रहे हैं तो इंटरेस्ट लेवल उसका बिल्कुल लो है। सेल नहीं, पहले कनेक्शन एंड ट्रस्ट चाहिए। अगर हमें उसके साथ है अपना रिलेशन बनाना है तो सेल की बात ना करके सबसे पहले हमें कनेक्शन बनाना है और ट्रस्ट बिल्ड हमें करना है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। सेकंड पॉइंट की फ्रेंड बात करते हैं कि 90% इंश्योरेंस एडवाइजर कहां पर गलती करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉल में ही वो डायरेक्ट सेल करने की, पॉलिसी बेचने की बात करते हैं। तो दोस्तों, पहली कॉल में आपको पॉलिसी पिच नहीं करनी है, कंपनी का नाम लेके शुरुआत करना। वो इस प्रकार कॉल करते हैं कि सर मैं XYZ कंपनी से बात कर रहा हूं, तो कंपनी के नाम से कॉल करते हैं। प्राइस पहले बता देना, और जब वो कॉल करते हैं शुरू में ही बता देते हैं सर आपको ये अमाउंट पे करना है और इतनी मैच्योरिटी मिलेगी। रैंडम फॉलोअप्स, इन एडवाइजर्स का कोई फॉलोअप का सिस्टम नहीं होता, ये रैंडमली फॉलो अप करते रहते हैं बिना किसी सिस्टम के। क्लाइंट को बोलने का चांस नहीं देते। ये पूरी कॉल में मान लीजिए 1 मिनट 2 मिनट कॉल किया तो क्लाइंट की नहीं सुनते, उसको बोलने का मौका नहीं देते, खुद सारी चीजें बताते रहते हैं, सामने से एक्सप्लेन करते रहते हैं। अब हम कन्वर्जन फॉर्मूला हमारा क्या होना चाहिए उस पे बात करेंगे। हमारा जो मेन गोल है, सबसे पहले हमें कोल्ड लीड को वार्म के अंदर कन्वर्ट करना है और फिर उसको क्लाइंट के अंदर हमें कन्वर्ट करना है, यानी उसको अपना क्लाइंट बनाना है। अब फ्रेंड्स, हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि किस प्रकार से आप इन क्लाइंट्स के साथ, कोल्ड लीड्स के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 6 स्टेप फॉर्मूला देने वाला हूं, जो आपको फॉलो करना है बिना कोई अपना ज्यादा दिमाग लगाए, क्योंकि अगर इस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो आपका कन्वर्जन रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड हम बात करते हैं स्टेप 1 की। स्टेप 1 हमारा है कनेक्ट। कनेक्ट हमें करना है,
क्योंकि वो कोल्ड है और कोल्ड को हमें वार्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले उसके साथ कनेक्शन बनाना होगा। तो गोल हमारा है सबसे पहले परमिशन लेना, सेल नहीं। डायरेक्ट आप सेल की बात ना करके उससे परमिशन लीजिए। जो भी आप अप्रोच करना चाहते हैं कि सर मैं ये चीज बताना चाहता हूं, तो आपको उसकी स्वीकृति लेना जरूरी है। जब आप परमिशन लेंगे तो सॉफ्ट एंड पोलाइट इंट्रो आपका यहाँ पर होना चाहिए। अपने बारे में जब बताएंगे तो बिल्कुल आप सॉफ्टली बताना है, शांति के साथ पोलाइटली आपको बताना है। 20 to 30 सेकंड का ही आपको परमिशन लेना है। ये नहीं बोलना कि मैं 5 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं, बल्कि 20 से 3 सेकंड की आप बात करेंगे, क्योंकि आप उसके लिए अननोन है तो एकदम आपको वो इतना टाइम नहीं देना चाहेगा। तो इनिशियली आपको 20 to 30 सेकंड के टाइम की परमिशन ही यहाँ पर लेनी है। और आपकी जो टोन है वो फ्रेंडली होनी चाहिए। आप एकदम उसको सेल्समैन की तरह ना लगे, बल्कि एक फ्रेंडली टोन में आप बात करेंगे। अब आपकी यहाँ पर क्या स्क्रिप्ट होगी उसको हम देख लेते हैं। हेलो सर, मैं मनमोहन बोल रहा हूं। आपने रिसेंटली इंश्योरेंस से रिलेटेड इंक्वायरी की थी, बस 30 सेकंड बात करनी थी। इज दैट ओके? मान लेते हैं कि कहीं से आपने लीड ली है या कहीं से लीड खरीदी है या आपको कहीं से मिल गया डाटा, किसी जो बहुत सारी ऐसी साइट है जहां पर लोग क्वेरी डालते रहते हैं इंश्योरेंस के लिए, वहां से आपको ये लीड मिली हुई है। तो जब आप ऐसे बात करेंगे तो आपने पोलाइटली उससे बात करनी है। इज दैट ओके कि 30 सेकंड आपसे बात करनी है, क्या ये आपके लिए सही रहेगा? तो फ्रेंड्स, ये आपने इस प्रकार सबसे पहले फ्रेंडली टोन में स्क्रिप्ट के साथ उससे बात की। तो सबसे पहले आपने कनेक्शन बनाने की कोशिश की। दूसरा, अब ओपन लूप की बात करेंगे, जहां पर हमें क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। उसकी क्यूरियोसिटी क्रिएट किए बगैर अगर आप प्लान बताने लगेंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा। तो क्यूरियोसिटी क्रिएट करने का हमारा जो गोल है, इंटरेस्ट जगाना, कि सामने वाले का हमारे अंदर, हमारी जो पिच है जो मैं उसको बताना चाहता हूं उसके अंदर इंटरेस्ट बन जाए। अब कॉमन मिस्टेक हाईलाइट हमें यहाँ पर करनी है कि लोग जब पॉलिसी लेते हैं या अपने लिए प्लानिंग करते हैं तो क्या क्या वो मिस्टेक करते हैं, थोड़ा सा इस पर हम चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं। वैल्यू प्रोमिस करो। हमें वैल्यू प्रोमिस करना है कि जो भी यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल जेन्युइन होगा, सही तरीके से होगा। मैं आपको कोई मिस सेलिंग नहीं करूंगा। और आज जो आपको बताऊंगा मैं, ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले करेगा। प्रोडक्ट पिच मत करो। शुरू में ही आपको कोई प्लान पिच नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करने का आपका मोटो होना चाहिए, इंटरेस्ट पैदा करने का। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मैं आज कोई प्लान एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस एक कॉमन मिस्टेक शेयर करना चाहता हूं जो 80% सैलरीड लोग इंश्योरेंस में कर देते हैं। मान लेते हैं कि सामने वाला सैलरीड पर्सन है, कि सर मैं आपको एक ऐसा कॉमन मिस्टेक बता रहा हूं जो 80% है, जॉब वाले पर्सन इंश्योरेंस लेते टाइम पर कर देते हैं। तो आपने एक मिस्टेक की बात की एग्जाम्पल के साथ। अब थर्ड स्टेप में हम चलेंगे, लिसन। अब क्लाइंट को हमें बोलने का मौका देना है, सारा हमें नहीं बोलना, क्लाइंट की भी हम सुनेंगे। तो गोल हमारा है पेन पॉइंट समझना, कि क्लाइंट के पेन पॉइंट क्या है, वो पॉलिसी क्यों लेना चाहता है, क्या वो करना चाहता है, उसका ड्रीम क्या है। तो हमें पेन पॉइंट को समझना होगा। तो सबसे पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन हम करेंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं कि जिनका जवाब यस और नो में ना हो करके क्लाइंट कुछ उसके बारे में एक्सप्लेन करे। और जब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो रिप्लाई कर रहा है तो हमें उसको इंटरप्ट नहीं करना है, बीच में उसकी बात नहीं काटनी है, उसकी पूरी बात को ध्यान से सुनना है। क्योंकि जब वो पूरी बात अपनी बताएगा तो ही हम समझ पाएंगे कि इसकी लाइफ में प्रॉब्लम कहां पर है, क्या इसकी नीड है। सही तरीके से समझने के बाद प्रॉपर लिसनिंग हमारी होगी तो हम आगे उसको सोल्यूशन दे पाएंगे। अब क्वेश्चन इस यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस क्यों लेना चाहते हो। तो ये हमने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन किया जिसका आंसर वो यस या नो में ना दे करके उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप इंश्योरेंस क्यों लेना चाहते हो, ये हमने किया। दूसरा है फ्यूचर का बिगर कंसर्न क्या है। आप अपने फ्यूचर के अंदर जो सबसे बड़ा कंसर्न समझते हो, सबसे बड़ा चैलेंज है, वो आपके लिए क्या हो। तो क्लाइंट क्या जवाब दे सकता है, या तो अपने रिटायरमेंट के बारे में बताएगा, या फैमिली की प्रोटेक्शन को लेके बात करेगा, या फैमिली के हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में वो बात कर सकता है, या इमरजेंसी नीड के बारे में बात कर सकता है, या बच्चों की एजुकेशन या मैरिज के बारे में
बात कर सकता है। तो यहाँ पर जब वो बोलेगा तो ही हमें पता चलेगा कि रियल में वो क्या चाहता है। दोस्तों एक बात ध्यान रख लीजिए, जो बोलता है वही बाई करता है। अगर क्लाइंट ने ये आपको बताया कि वो क्यों इंश्योरेंस लेना चाहता है, क्या उसकी फ्यूचर नीड है, तो समझ लीजिए वो आपका आइडल प्रोस्पेक्ट है, यानी कि वो सही प्रोस्पेक्ट है जो आपसे पॉलिसी ले सकता है। अब हम करेंगे, हमने समझ लिया, क्लाइंट से क्वेश्चन किया, कनेक्शन बना लिया, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई, क्लाइंट का प्रॉब्लम हमें पता लगा, अब हमें उसको एजुकेट करना है। यहां पर भी दोस्तों पिच नहीं हमें बतानी बल्कि सॉल्यूशन बताना है, क्योंकि हमारा जो गोल है वो ट्रस्ट बिल्ड करने का है। तो इसके लिए हमें ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए जो तरीके अपनाने होंगे, क्लाइंट की प्रॉब्लम एक्सप्लेन करो, जो भी क्लाइंट ने प्रॉब्लम बताई है हमें थोड़ा सा उसको एलोबेट करना है, थोड़ा सा उसको क्लेरिफाई करना है। रिस्क एंड गैप दिखाओ कि उसकी लाइफ में रिस्क कहां पर है और गैप कहां पर है, वो हम दिखाएंगे। सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल उसको हम यहाँ पर दे सकते हैं, किसी क्लाइंट का लेकर के या आप जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं उसका लेकर के। गलती कहां पर करते हैं एडवाइजर, वो ये कहते हैं सर जो मैं आपको बता रहा हूं ये बेस्ट प्लान है, और यही गलत हमारी स्टेटमेंट होती है। बल्कि आपको बोलना क्या है, आपके केस में सर रिस्क ये है, आपका जो सर केस है मैंने इसको पूरा समझ लिया आपकी प्रॉब्लम को, और इसके लिए ये सॉल्यूशन बेस्ट रहेगा, या आपकी लाइफ में जो रिस्क है हम उसको इस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। इस प्रकार हम बात करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है फ्रेंड्स, फॉलो सिस्टम हमारा क्या होना चाहिए। हमने उसको उसकी लाइफ के लिए जो बढ़िया सॉल्यूशन है वो बताए। अब ये गोल्डन की है फॉलोअप। अगर फॉलोअप सही आपका नहीं होगा, आपने सिस्टम के साथ फॉलोअप नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आप क्लाइंट को गंवा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो गोल है माइंड में टॉप ऑफ माइंड रहना, हमारे जो क्लाइंट के माइंड में है मैं सबसे ज्यादा रहना चाहिए। जो एडवाइजर आप हैं आप उसको प्रायोरिटी पे लगने चाहिए, क्योंकि आपने पूरे प्रोसेस के साथ है उसके साथ कॉल की है। अब जो फॉलोअप का रूल है वो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। डे वन में जब आप फॉलोअप करेंगे, आज आपने उसको समझाया है किसी भी प्लानिंग के बारे में, तो डे वन में उसको थैंक यू का व्हाट्सएप आप शेयर करें। 2 दिन बाद यानी डे 3 में उसको वैल्यू पॉइंट बताएं, केस स्टडी जो भी हमारी कॉल हुई थी उसके वैल्यू पॉइंट बताएं और उसके केस के रिगार्डिंग जो भी बात है। डे 7 में फ्रेंड्स हम उसको रिमाइंडर कॉल करेंगे, जो हमने उसके साथ है कॉल की थी, जो हमारा डिस्कशन हुआ है डे 7 के अंदर हम उसको रिमाइंडर कॉल कर सकते हैं। और डे 15 में हम उसको फाइनल डिसीजन कॉल करेंगे, जो पॉलिसी क्लोज के लिए हो सकती है या मीटिंग फिजिकली करने के लिए हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको ये 4 फॉलोअप यहाँ पर करने हैं। दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, मनी इज फॉलोअप। फॉलोअप करने से ही पैसा आएगा। यदि आपने कॉल करके छोड़ दिया तो कोई पैसा आने वाला नहीं है। इसलिए फॉलोअप आपको सिस्टम से करना है, तरीके से करना, और वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब क्लोज करेंगे, अब हमें क्लोजिंग करना है। क्लोज को वो कैसे करेंगे, गोल हमारा प्रेशर फ्री क्लोजिंग करना है। क्लाइंट किसी भी प्रकार के प्रेशर में ना आए, या वो ये ना समझे कि ये एडवाइजर मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर जो हमारी स्क्रिप्ट रहेगी वो हम देखेंगे। जो हमें स्क्रिप्ट अपनानी वो यस या यस क्लोज होना चाहिए, यानी जो हम उसको बोलेंगे उसका आंसर यस में ही वो दे, और क्लाइंट से अब ये समझे कि कॉल मेरे कंट्रोल में है, यानी मैं अपनी इच्छा से ये पॉलिसी ले रहा हूं, मैं सोच समझ के ले रहा हूं। तो यहाँ स्क्रिप्ट मैं आपको देना चाहूंगा, सर आप 20 लाख कवर से स्टार्ट करना चाहेंगे या 50 लाख कवर ज्यादा सिक्योर लगेगा। सर कि जो आप है ये प्लानिंग कर रहे हैं अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, 20 लाख से करना चाहेंगे या 50 लाख से। तो फ्रेंड्स हमने उसको 2 ऑप्शन दिए हैं, और जब 2 ऑप्शन देते हैं तो क्लाइंट थोड़ा सा उस पर समझ जाता है कि मुझे ए ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए या बी ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। आपको सीधा ये नहीं बोलना है सर 50 लाख का कवर कर दूं क्या आपके लिए। तो इस प्रकार आपको एक ऑप्शन ना दे करके 2 ऑप्शन देना है, और जो 2 ऑप्शन देंगे तो वहां पर क्लाइंट सोचता है, समझने की कोशिश करता है। तो ये फ्रेंड हमने सीखा 5 स्टेप फॉर्मूला। अब आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि जब आप कॉल ओपन करते हैं, कोल्ड कॉलिंग करते हैं, आप रियल में गलती कहां पर करते हैं। क्या आपका कन्वर्सन इसी तरह से होता है, कन्वर्सेशन जो आप करते हैं, या सीधी पॉलिसी की ही बात तो नहीं कर रहे। और यदि सीधा पॉलिसी पिच करते हैं तो फ्रेंड्स आज की कॉल के बाद, आज जो मैंने बताया, आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है, सही तरीके से
कनेक्ट करना है, नीड को एनालिसिस करना है, पोल को ओपन करना है, क्लाइंट का बिल्ड करना है, हमें ट्रस्ट और फिर फॉलो अप करना है। और अब हम बढ़ेंगे क्लोजिंग की तरफ। तो अब क्लोजिंग जब हम कर रहे हैं तो यहां पर जो एडवाइजर का माइंडसेट है वो किस तरह का होना चाहिए। दोस्तों समझ लीजिएगा, ये चार चीजें यहां पर मैं बता रहा हूं। कोल्ड लीड का मतलब होता है डेड लीड। डेड लीड यानी कि जिसको इंश्योरेंस के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेल सेल फ्रेंड्स वैसे नहीं हो जाती है, सेल प्रोसेस का रिजल्ट होता है। जैसा प्रोसेस मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, तो ये जब आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आपको सेल के रूप में मिलेगा। तो सेल करने के लिए आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। ट्रस्ट आपका प्रोडक्ट से ज्यादा मायने रखता है। आप प्रोडक्ट पिच ना करके ट्रस्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके जल्दी काम कर पाएंगे। जब तक सही फॉलोअप नहीं होगा तो दोस्तों आपके लिए इनकम भी जनरेट नहीं होगी। आप जिस तरीके से भी काम करते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। और ये सब यदि आप करेंगे तो एंड रिजल्ट आपका क्या होने वाला है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा। जब आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे कन्वर्जन आपका इंप्रूव हो जाएगा और लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स, जो क्लाइंट आपके साथ हैं वो लंबे टाइम के लिए आपके साथ काम करेंगे। फ्रेंड्स ये एक स्ट्रेटजी है मैंने जो आपको बताई और ये बहुत रिसर्च करके बनाई है। ऐसा नहीं है कि वैसे ही दे दिया। और जो मैंने मार्केट के अंदर काम किया है, प्रैक्टिकली मैंने जो इस अप्रोच को अपनाया और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप इसको जरूर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। और आप यदि इसको क्लाइंट्स के साथ इंप्लीमेंट करते और आपको रिजल्ट मिलते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा। अपना फीडबैक जरूर दें। जल्दी ही मिलता हूं आपसे एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और अपने बिजनेस को, अपने इनकम को ग्रो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।